नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिल्मी फंडा में। आज की मूवी है कॉन्विक्ट, जो 2014 में रिलीज हुई थी। ये ऑस्ट्रेलियाई एक्शन क्राइम ड्रामा है, डायरेक्टेड बाय जॉर्ज बाशा और डेविड फील्ड। इमेजिन करो, एक योद्धा सिपाही जेल के अंधेरे जंगल में फंस जाता है, जहां बॉस की सैडिस्टिक दुनिया उसे तोड़ने पर तुली है। तो चलो इसकी कहानी, एक्टर्स, हाइलाइट्स सब डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं, स्पॉइलर फ्री रखते हुए, लेकिन मसाला फुल ऑन। आज की कहानी एक एक्स सोल्जर की है, जो गलती से मर्डर केस में जेल चला जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह अपनी प्रेमिका की रक्षा कर रहा था जब कुछ लड़के उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेल पहुंचते ही गार्ड्स के व्यवहार से वह हैरान रह गया। फिल्म की शुरुआत होती है सोल्जर रे से, जो अपनी आर्मी सर्विस पूरी करके अपने शहर लौट रहा है। जैसे ही वह शहर पहुंचता है, वह मिलने जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से। ट्राई केली को बताता है कि उसने अपने देश की सर्विस पूरी कर ली है और अब वह पूरी तरह से उसकी सर्विस में लगेगा। वह अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है और उससे शादी का प्रपोजल रखता है। कैली यह सुनकर बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद दोनों कार की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन कैली अपनी किताब पार्क में भूल जाती है। वह राय से कहती है कि जाकर किताब ले आए। राय वापस जाकर किताब लाता है। इसी बीच दो लड़के कार के पास आते हैं और कैली को परेशान करने लगते हैं। कैली उन्हें वहां से जाने को कहती है ताकि राय लौटने तक वह उसे डिस्टर्ब ना करें और उसे तंग करते रहते हैं। तभी राय वापस आता है और उन दोनों लड़कों को देखता है। राय अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़ रहा था। उसने उनसे कहा कि सब शांति से चलो क्योंकि वह लड़ाई नहीं चाहता था। तभी एक लड़का कार से उतरकर केली के सामने अपनी पैंट उतार देता है ताकि राय भड़क जाए। लड़का इसमें कामयाब हो जाता है और राय गुस्से में कार से उतरकर उस पर हमला कर देता है। अचानक वह लड़का अपनी जेब से नाइफ निकालता है और राय पर हमला करता है। वो उसे गोदने की कोशिश करता है, लेकिन राय बच जाता है। राय उसे पेट में मारता है और जमीन पर गिरा देता है। गलती से उस लड़के ने खुद को ही नाइफ से मार लिया और उसकी मौत हो गई। इसके बाद राय वकील के पास जाता है, यह जानने के लिए कि उसका इस केस में क्या स्टैंड है। लॉयर कहता है कि राय की हालत बहुत कमजोर है क्योंकि लड़के की मौत के वक्त वो उसके साथ लड़ रहा था। लॉयर उसे बताता है कि वह कोशिश करेगा चार्ज को मर्डर से बदलकर एक्सीडेंट में कर दे ताकि राय को ज्यादा साल की सजा न मिले। यह सुनकर राय टूट जाता है क्योंकि इसका मतलब था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड केली से फिर से दूर हो जाएगा। लेकिन केली उसे गले लगाती है और कहती है कि वह उसका इंतजार करेगी जब तक वह जेल से बाहर आकर उससे शादी नहीं कर लेता। इसके बाद कहानी उस मरे हुए लड़के के घर जाती है, जहां उसका पिता हार्वी अपने लॉयर के साथ बैठा होता है और पूछता है कि राय को किस जेल में रखा जाएगा। अगले दिन हार्व सीधे उस जेल जाता है और वहां ऑफिसर जैक से मिलकर अपनी बात बताता है। हार्व ऑफिसर जैक को अपने बेटे के साथ जो हुआ उसके बारे में बताता है और कहता है कि वह राय की जिंदगी को नरक बना दे, उसे इतनी तकलीफ दे कि वह मौत की 1000 बार दुआ करे। फिर हार्वी उसे पैसे से भरा बैग देता है और चला जाता है। कुछ दिन बाद राय खुद को दूसरे कैदियों की टोली के साथ जेल में पाता है। सब एक लाइन में खड़े होते हैं। सामने 3 गार्ड्स होते हैं, रिको, विक्टर और फक्सी। रिको उन्हें कहता है कि अपने कपड़े उतारो और बॉडी चेक के लिए तैयार हो जाओ। जब रिको जांच पूरी कर लेता है तो वह उन्हें जेल के रूल्स समझाता है।
वो कहता है कि ऑर्डर्स का पालन करो और गार्ड्स या दूसरे कैदियों से झगड़ा मत करो। जेल में रिको का काम खत्म होने के बाद वह सभी कैदियों को जेल के कपड़े पहनने और अपनी अपनी सेल में जाने का आदेश देता है। वहीं राय को लेकर वह जेल के हेडगार्ड विलियम के ऑफिस में ले जाता है, जहां ऑफिसर जैक राय से उसकी आर्मी सर्विस में मिली बहादुरी और मेडल्स के बारे में बात करता है। फिर वो विलियम से कहता है कि राय का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उसे जेल की सबसे अच्छी सेल मिले। लेकिन असल में विलियम उसे जेल की सबसे गंदी सेल में ले जाता है और बताता है कि यही उसका और ऐसे क्रिमिनल्स का अंजाम होता है। अगले दिन राय जेल के हॉस्पिटल जाता है, जहां एक प्रिजन उससे झगड़ा करने की कोशिश करता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी लीडर मेजन सामने आ जाता है। मजन और उसकी गैंग प्रिजन से कहते हैं कि राय भी एक अरब है जैसे वो, और जो भी उसके करीब आने की सोचेगा उसका अंजाम मौत होगा। यह सुनकर वो प्रिजन डर जाता है और उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है। इसके बाद मैजिन राय से मिलने आता है और कहता है कि अरब एक हैं, चाहे कहीं भी हो, और जब तक वो है कोई भी राय के करीब नहीं आ सकेगा। राय उसकी सही वक्त पर मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करता है। तभी हेड गार्ड विलियम आता है और मैजन को उसके शोर शराबे के लिए डांटता है। फिर उसे जेल के ऑफिस में काम करने के लिए ले जाता है। वहीं राय जेल के ऑफिस में काम करने वाले प्रिजन डेविड से मिलता है और उससे कुछ मांगता है। राय लाइब्रेरी में रहते हुए किसी से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि ऑफिसर जैक चाहता है कि वह वहां आ सके। लेकिन अगले दिन राय हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि गार्ड रिको और उसके असिस्टेंट्स उसकी सेल में तलाशी लेने आते हैं। राय को पता चलता है कि रिको ने उसकी गर्लफ्रेंड केली की फोटो देखी है। रिको उसे चिढ़ाने और परेशान करने लगता है। इससे राय गुस्सा हो जाता है और गाली देने लगता है। रिको भी गुस्से में फक्सी और विक्टर से कहता है कि वह राय को सेल से बाहर निकालें। जैसे ही वह उसे बाहर लाते हैं, रिको और फक्सी मिलकर राय को पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं और बाकी प्रिजन्स के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। विक्टर यह सब सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह उनसे दूर हो जाता है और वापस सेल में चला जाता है। फिर राय बाथरूम जाता है नहाने के लिए। वहां प्रिजन हैमर उसे छेड़ने की कोशिश करता है। राय उसे पकड़ लेता है और इतना मारता है कि हैमर बेहोश हो जाता है। अचानक रिको और उसके साथी आ जाते हैं। वो राय के सिर पर वार करते हैं और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। वहां वो ऑफिसर जैक की बुरी बुरी गालियां देते हैं और राय से कहते हैं कि वो एक केयरलेस इंसान है जो रूल्स फॉलो नहीं करता। वो उसे सलाह देते हैं कि किसी से झगड़ा मत करो ताकि उसकी सजा का समय ठीक से गुजर सके। राय कहता है कि वह सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था और उन्हें यह हक नहीं कि वह उसे इतने पुराने और बारबेरिक तरीके से ट्रीट करें। जैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यही सही तरीका है प्रिजन्स को कंट्रोल करने का। मुजरिम के कपड़े देखकर राय गुस्सा हो जाता है। वो गालियां देता है और कहता है कि वो और उसके गार्ड्स बस क्रिमिनल्स हैं और उनकी जगह जेल में है जैसे बाकी क्रिमिनल्स की। यह सुनकर रिको और फक्सी गुस्से में आ जाते हैं और अपनी छड़ी से राय को मारना। किसी से झगड़ा नहीं करता, क्योंकि ऑफिसर जैक चाहता है कि वह वहां आ सके। लेकिन अगले दिन राय हैरान हो जाता है जब वह देखता है कि गार्ड रिको और उसके असिस्टेंट्स उसकी सेल में तलाशी लेने आते हैं। राय को पता चलता है कि रिको ने उसकी गर्लफ्रेंड केली की फोटो देखी है। रिको उसे चिढ़ाने और परेशान करने लगता है। इससे राय गुस्सा हो जाता है और गाली देने लगता है।
रिको भी गुस्से में फक्सी और विक्टर से कहता है कि वह राय को सेल से बाहर निकालें। जैसे ही वह उसे बाहर लाते हैं, रिको और फक्सी मिलकर राय को पीटते हैं, टॉर्चर करते हैं और बाकी प्रिजन्स के सामने उसकी बेइज्जती करते हैं। विक्टर यह सब सहन नहीं कर पाता, इसलिए वह उनसे दूर हो जाता है और वापस सेल में चला जाता है। फिर राय बाथरूम जाता है नहाने के लिए। वहां प्रिजन हैमर उसे छेड़ने की कोशिश करता है। राय उसे पकड़ लेता है और इतना मारता है कि हैमर बेहोश हो जाता है। अचानक रिको और उसके साथी आ जाते हैं। वो राय के सिर पर वार करते हैं और उसे अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं। वहां वो ऑफिसर जैक की बुरी बुरी गालियां देते हैं और राय से कहते हैं कि वो एक केयरलेस इंसान है जो रूल्स फॉलो नहीं करता। वो उसे सलाह देते हैं कि किसी से झगड़ा मत करो ताकि उसकी सजा का समय ठीक से गुजर सके। राय कहता है कि वह सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था और उन्हें यह हक नहीं कि वह उसे इतने पुराने और बारबेरिक तरीके से ट्रीट करें। जैक गुस्सा हो जाता है और कहता है कि यही सही तरीका है प्रिजन्स को कंट्रोल करने का। मुजरिम के कपड़े देखकर राय गुस्सा हो जाता है। वो गालियां देता है और कहता है कि वो और उसके गार्ड्स बस क्रिमिनल्स हैं और उनकी जगह जेल में है जैसे बाकी क्रिमिनल्स की। यह सुनकर रिको और फक्सी गुस्से में आ जाते हैं और अपनी छड़ी से राय को मारना शुरू कर देते हैं। फिर उसे बाथरूम ले जाकर ठंडे पानी से टॉर्चर करते हैं। अगले दिन राय लाइब्रेरी में काम करने जाता है, जहां वह डेविड के साथ बैठता है। दोनों बात करते हैं और राय को पता चलता है कि डेविड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। यह सजा इसलिए हुई क्योंकि उसने और उसके भाइयों ने एक कैश ट्रक पर हमला किया था। उसमें से उन्होंने डॉलर मिलियन से ज्यादा चुरा लिए थे और साथ ही उन गार्ड्स को मार दिया था जो पैसों की सिक्योरिटी कर रहे थे। फिर राय उससे पूछता है कि चोरी किए गए पैसे का क्या हुआ। तब डेविड उसे बताता है कि आज कोई नहीं जानता कि पैसे कहाँ छुपे हैं क्योंकि डेविड ने उन्हें एक सेफ जगह पर छुपाया है। वो आगे कहता है कि उसे अपने जुर्म पर अफसोस है क्योंकि उसकी वाइफ और उसकी इकलौती डॉटर ने जेल जाने के बाद उससे रिश्ता तोड़ लिया। इसी वक्त गार्ड रिको आता है और राय को विजिटेशन हॉल ले जाता है क्योंकि उसकी एक मुलाकात है। जैसे ही राय को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कैली उससे मिलने आई है, वो बहुत खुश हो जाता है और उससे बात करने लगता है, लेकिन वो 10 मिनट से ज्यादा उसके साथ नहीं रह पाता क्योंकि रिको और फक्सी उसे वापस लाइब्रेरी ले जाते हैं। राय गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राय समझ ही नहीं पाता कि गार्ड्स और ऑफिसर्स उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर डेविड उसे कहता है कि वह दोबारा उसकी लाइब्रेरी में ना आए क्योंकि उसे गार्ड्स और ऑफिसर्स के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि एक प्रिजन जिसका नाम जेड है और जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है, उसे हैमर पीट रहा है। तभी राय बीच में आता है और हैमर पर हमला करके जेड को मरने से बचा लेता है। उसी वक्त चीफ गार्ड विलियम बीच में आता है और दोनों को अलग कर देता है। फिर रिको और में जाता है। वहां वो हैरान हो जाता है जब जैक बताता है कि जेल में उसकी सजा दोगुनी कर दी गई है क्योंकि वह बार बार झगड़ा करता है। राय बहुत दुखी होता है और जैक से पूछता है कि उसने उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया। तब जैक कहता है कि उसने हार्व से काफी पैसे लिए हैं ताकि राय की जेल की जिंदगी नरक बन सके। यह सुनकर राय का दिल भारी हो जाता है। फिर पता चलता है कि यह सब एक चाल थी ताकि वार्डन के मुंह से सच निकलवाया जा सके। राय ने विलियम के कहने पर सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी।
जैक को पकड़ने के लिए पुलिस आती है और विलियम गार्ड्स को आदेश देता है कि वह जैक, रिको और फक्सी को उनके क्राइम्स के लिए अरेस्ट करें। उसके बाद राय जेल के हॉस्पिटल में डेविड से मिलने जाता है और उससे पैसों का ठिकाना पूछता है। राय डेविड से वादा करता है कि वह पैसे उसकी डॉटर को लौटा देगा और बाद में उसे जेल जाकर अपने पिता से मिलने के लिए कहेगा। आखिर में राय जेल से बाहर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड कैली से अपनी पिछली हरकतों के लिए माफी मांगता है। फिर वह डेविड की डॉटर से मिलता है, उसे पैसों की थैली देता है और कहता है कि वह अपने पिता से मिलने जेल जाए। अंत में राय फैसला करता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड केली के साथ नई जिंदगी शुरू करेगा और अपने अतीत को भूल जाएगा। बस कहानी यहीं खत्म होती है। आज की हमारी फिल्म अगर आपको